पूरी करो, पर वो मुखिया जेनजी ने भाजपा सरकार के नाक में कर दिया दम। अब जेन अल्फा से कैसे बच पाएगी बीजेपी? पूरे देश में जेन अल्फा सड़कों पर। दोस्तों, जेनजी ने नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक भाजपा सरकार को हिला दिया था। अब जेन अल्फा ये 10 से 15 साल के बच्चे स्कूल के गेट पर खड़े हो गए हैं। पंखा नहीं, पानी नहीं, शौचालय गंदा और शिक्षक गायब। और ये बच्चे चुप नहीं बैठ रहे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दावा बिहार में भी भाजपा शासित राज्यों में सरकारी स्कूलों के बच्चे सड़क पर उतर आए हैं। ये भीख नहीं मांग रहे, ये अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं। आज उन बच्चों की बात करेंगे जो अभी वोट भी नहीं डाल सकते लेकिन सरकार को जवाबदेह बना रहे हैं। नाम है जेन अल्फा। जेनजी ने पहले ही दिखा दिया था कि युवा आवाज को दबाया नहीं जा सकता। नीट पेपर लीक, परीक्षा में धांधली, शिक्षा व्यवस्था की नाकामी, इन सबके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। अब उसी लहर का असर है जो स्कूलों तक पहुंच गया है। और इसी सवाल पूछने वाले युग को अंबेडकर युग कहा जाता है। जेनजी और जेन अल्फा अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से ओतप्रोत नजर आ रहे हैं। जेन अल्फा लगभग 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे अब कक्षा में बैठकर नहीं, सड़क पर खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम स्कूल और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। और ये सवाल बहुत साधारण है। पंखा, पानी, साफ शौचालय और शिक्षक, और ये बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में भाजपा की सरकारें नाकाबिल नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर के करीब 1500 से 1800 छात्रों ने जुलाई 2026 में धरना दिया और प्लेकार्ड लेकर नारे लगाए। शिकायतें सालों पुरानी थी। कक्षाओं में पर्याप्त पंखे नहीं, बिजली की वायरिंग खराब, बेंच डेस्क कम है, पीने का पानी साफ नहीं और आरओ तक नहीं, शौचालय की हालत खराब है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। छात्रों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें भी उठाई। प्रदर्शन का असर ऐसा हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारी को खुद आना पड़ा और लिखित आश्वासन देना पड़ा। भाजपा की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सालों से है। केंद्र में भी भाजपा की मोदी की सरकार है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ढिंढोरा पीटा जाता है। समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बच्चे पढ़ने के बजाय धरना देने को मजबूर हो रहे हैं। राजस्थान के जालौर जिले में मेंगलवा गांव में पीएम श्री स्कूल, नाम सुनकर लगता है कि ये मॉडल स्कूल होगा, लेकिन हकीकत 25 शिक्षकों के पद मंजूर थे, सिर्फ 7 काम कर रहे थे। कक्षा 1, 2, 3 के लिए शिक्षक नहीं, कई विषयों की पढ़ाई ठप पड़ी हुई है। छात्रों ने स्कूल का गेट बंद कर दिया और धरना दिया। नारा था, हम भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे। प्रशासन को तुरंत कुछ शिक्षक तैनात करने पड़े, जिसमें 4 तुरंत और बाकी के लिए आश्वासन दिया गया। ये विरोध सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं,
बाड़मेर और आसपास के इलाकों में भी इसी तरीके की शिकायतें सामने आई है। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है। पीएम श्री स्कीम केंद्र की है, बड़ा नाम बड़े वादे, लेकिन शिक्षा की नहीं है तो स्मार्ट क्लास और डिजिटल इंडिया के नारे कितने खोखले साबित होते हैं। बिहार के गयाजी जिले के एक मिडिल स्कूल सिमुआरा में भी छात्रों के विरोध की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। पूरी करो, पर वो मुखिया टूटा हैंडपंप, गंदे टॉयलेट, मिड डे मील और खेल सामग्री की कमी को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर तीनों राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार वर्तमान में भाजपा या भाजपा नीत गठबंधन के शासन में है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, फिर भी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का ये हाल है। यूडाइस जैसे आंकड़ों में भी देश भर में हजारों स्कूल एक शिक्षक वाले बताए जाते हैं। शिक्षक पद खाली पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की उपेक्षा सालों से चल रही है। सरकार दावा करती है कि शिक्षा पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल इंडिया, नई शिक्षा नीति, ये सब अच्छे नारे हैं, लेकिन आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। लेकिन जब कक्षा में पंखा नहीं चलता, शौचालय गंदा है, पानी नहीं है और शिक्षक गायब है, इससे समझ आता है कि भाजपा सरकार के बड़े बड़े वादे कितने खोखले साबित होते हैं। हिंदुस्तान रिपोर्ट्स और शिक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात पता चलती है कि जब से उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, तब से कितने सरकारी स्कूलों को बंद और मर्ज किया गया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ की भाजपा की सरकार है, यहां 2014-15 से 2023-24 तक लगभग 25,126 स्कूलों की कमी हुई है। राजस्थान में भाजपा की भजनलाल शर्मा की सरकार है, जहां 2019-20 से 2023-24 तक वृद्धि, जिसमें 67,660 से 70,230 हुई है। साथ ही बिहार में सम्राट चौधरी की भाजपा की सरकार है। यहां 2019-20 से 2023-24 तक वृद्धि 72,610 से 78,120 की हुई है। इन सभी आंकड़ों से यह साबित होता है कि यह सरकारें शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर SC, ST, OBC तबके से आने वाले छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेलना चाहते हैं। लेकिन अब बच्चों को तुम चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो कहकर चुप कराने की कोशिश काम नहीं आ रही। सोशल मीडिया और वीडियो ने इन आवाजों को पूरे देश तक पहुंचा दिया है। प्रशासन को तुरंत कदम उठाने पड़े, ये साबित करता है कि दबाव काम करता है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। शिक्षक भर्ती तेज करनी होगी, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी, वरना विकास और नई शिक्षा नीति के नारे सिर्फ चुनाव के समय के नारे बनकर रह जाएंगे। जेनजी ने पहले ही दिखा दिया कि युवा आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अब जेन अल्फा जो अभी स्कूल में है, वो भी जागरूक हो रहा है। ये बच्चे भीख नहीं मांग रहे, वे अपना मौलिक अधिकार मांग रहे। अच्छा स्कूल, अच्छा शिक्षक और बुनियादी सुविधाएं। भाजपा सरकार के लिए ये एक नई परीक्षा है और इस बार परीक्षा के सवाल बहुत साधारण हैं। पंखा, पानी, शौचालय और शिक्षक। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।